हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस एक ही दिन कामयाब होना है। नेवर। वी हैव ऑलवेज बीन टॉट एंड टोल्ड फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स कि बेटा जिंदगी में कामयाब बनो। सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, काबिल बनो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। फाइन। सो एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज डिफरेंट फिलोसॉफीज ऑफ ग्रोथ, ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ सक्सेस। चलिए सक्सेस तक तो हम पहुंच गए, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? बाय डूइंग प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ हाउ टू ग्रो, हाउ टू डेवलप और व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, ये अभी तक हमें मालूम ही नहीं चला है। और इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन यहां पर हम इंडिविजुअल ग्रोथ या इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात नहीं करने वाले। तो किसके डेवलपमेंट की, किसके ग्रोथ की बात करेंगे? इट इज अबाउट द एंटायर नेशन, कि एक कंट्री को कैसे ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है। उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ ही चुका है, इंट्रोडक्शन। तो व्हाई दिस ग्रोथ, व्हाई दिस डेवलपमेंट, वेयर डिड दीज वर्ड्स कम फ्रॉम, उसकी क्या जरूरत आन पड़ी दुनिया को, ये हम समझने जा रहे हैं। So can you tell me, on your screen you have a picture? What is that picture standing for? Yes, it's a war. दूसरा पिक्चर भी वॉर का है, लड़ाई का है, दुश्मनावट का है। और ये पिक्चर्स कौन सी वॉर के हैं? यस, वर्ल्ड वॉर। बट कौन सा वर्ल्ड वॉर? टू। वर्ल्ड वॉर थ्री वो अभी हुआ नहीं। हालांकि लोग ये मानते हैं कि कोरोना वायरस जो अभी मार्केट में फैला है, हर कंट्रीज को जैसे उसने तकलीफें दी हैं, वर्ल्ड वॉर थ्री से कम नहीं है। बट खैर, वर्ल्ड वॉर टू पे हम थे। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कि लोग, सारे कंट्रीज, उनकी जो हुकूमतें थी, वो सब बौखला गई कि यह हमारे साथ क्या हो गया, इतना डिस्ट्रक्शन। तो उसके बाद ये दो शब्द सामने आए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दीज टू वर्ड्स बिकेम पॉपुलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में। और कब एंड हुआ था? 1944। 5 साल चला था। उसके बाद ये शब्द सामने आए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी नेशन is economic development and economic growth, which have become popular after Second World War 1939 to 1944. इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. Developing countries attempted to solve problems. Now the question comes कि प्रॉब्लम्स कौन सी कंट्रीज में थे? डेवलप्ड में भी थे, डेवलपिंग में भी थे. अब सीधी सी बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम ज्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि वो अभी डेवलप हुए नहीं हैं, थोड़े पिछड़े हुए कंट्रीज हैं. इंडिया को भी उस दौर में, आज भी, एक डेवलपिंग नेशन के तौर पे जाना जाता था. पहले हम अंडर डेवलप्ड थे, बाद में हम हुए डेवलपिंग. तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी समस्या थी, वैसी ही दूसरे कंट्रीज जो डेवलपिंग थे वहां पर भी समस्याएं थी. सो हाउ डिड दे डील विद दिस इश्यूज? उस पे जाने से पहले हम ये समझते हैं कि उन कंट्रीज में इश्यूज क्या थे. ठीक है. सो आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आया. भाई साहब क्या मांग रहे हैं? जॉब. आई नीड अ जॉब. सो हु इज गोइंग टू आस्क फॉर अ जॉब? अ पर्सन हु इज जॉबलेस, जिसको हम नेशनल लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? यस, यू आर राइट, अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरे एक भाई साहब आपके सामने आ गए हैं जिनको ठीक ढंग से खाना भी नहीं मिला है, गरीब भी हैं. तो दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया?
पॉवर्टी, उसी के साथ एक प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, वो क्या है? हंगर डेथ्स, भूखमरी। मतलब भूख उनको उतनी ज्यादा लगी थी, इतने टाइम से उनको खाना नहीं मिला था कि भूख के कारण उनकी डेथ हो गई। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे who were facing problems of hunger deaths, and these countries were developing countries. उसके बाद एक और पिक्चर आपके सामने आया, सी दैट पुअर एंड द रिच। थोड़ा उसको गौर से पिक्चर को देखिए, आपको दिखेगा कि पुअर पर्सन इज एक्चुअली फेसिंग द रिच पर्सन। दूर से देखोगे तो ये पिक्चर मोर और लेस सेम ही लगेंगे, बट पुअर पर्सन के हाथ में ना एक बहुत बड़ा थैला है जिसमें कचरा भरा पड़ा है, गार्बेज भरा पड़ा है, साफ सफाई वाला आदमी है वो। और जो रिच पर्सन है वो देखो ऐसा पेट फुला के खड़ा हुआ है। सो देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड द रिच। दूसरा, अगर आप देखेंगे, एक और पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आया, लिविंग स्टैंडर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड, दे वर ऑल्सो वेरी मच डिफरेंट। सो आप देख सकते हैं आधी दुनिया, दुनिया के ही दो टुकड़े कर दिए। देखो उसमें एक ऐसी दुनिया है जहां पे अमीर लोग अपने पैर जमा के बैठे हुए हैं, उनके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत सारा बैकअप है। और दूसरी तरफ आधी दुनिया कटोरा लेके हाथ में खड़ी हुई है, जो इन अमीरों के सामने भीख मांग रही है। सो दुनिया के वो टाइम पे भी दो टुकड़े हो गए थे, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। और इसीलिए फिर डेवलपिंग कंट्रीज को फटाफट ऊपर आना है तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। So, what were these problems? Inequalities of income and wealth distribution reduce the gap between per capita income level with developed countries. क्योंकि डेवलप कंट्रीज ये आगे निकल गए हैं और डेवलपिंग कंट्रीज यूं पीछे रह गए हैं, तो हमें इनके बीच में जो गैप थी उसको क्या करना है? कम करना है। ये सारी समस्याएं डेवलपिंग कंट्रीज के सामने थी। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वहां पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े इमारतों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमें यहाँ पर खाना खाने तक का नसीब नहीं होता। तो ये इनइक्वालिटीज डेवलपिंग कंट्रीज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इससे हमें ऊपर आना था। और इसीलिए समझना बहुत जरूरी हो गया कि हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, फाइन। देन द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर यूज्ड इंटरचेंजेबली। मतलब चाहे ग्रोथ कहो चाहे डेवलपमेंट कहो, सब बात एक ही है, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट मानते थे। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, फ्यू इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड देम एज डिफरेंट। दूसरे इकोनॉमिस्ट क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है, तो उनमें क्या डिफरेंस है? लेट अस सी दैट। आपके सामने एक और पिक्चर आया, डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया। ओके, अब इसके जो लोग हैं आप देख सकते हैं कैसे अपना तिरंगा हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बेसिकली कल्चर समझाने के लिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखलाया है। और ये देखो डेवलप कंट्रीज में क्या कर रहा है, वो झंडे गड़े हुए हैं, हम उनको सैल्यूट कर रहे हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, इनकी समस्याएं अलग अलग हैं, दे हैव टू डील विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सो वी कैन नॉट हैव द सेम सॉल्यूशन टू एड्रेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। और इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट का क्या मानना हुआ, जिनमें से एक थे प्रोफेसर उर्सुला हिक्स, said solution for the economic problems for of developing countries is economic growth, is economic development, and for developed countries it is economic growth। मतलब क्या कि डेवलपिंग कंट्रीज को अगर अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन चाहिए, if any developing country wants to find a solution to its given problem, then it should adopt economic development as its policy. And if we talk about developed countries, they want to bring solution to the problems, they should focus on economic growth and not on economic development। अब क्वेश्चन तुरंत ये आएगा आपके दिमाग में कि सर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या? तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन द कमिंग सेशंस। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ये पूरा समझ लेंगे, उसके लिमिटेशंस के साथ
इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. देन वी विल कम बैक टू दिस स्टेटमेंट कि डेवलप कंट्रीज में ये और डेवलपिंग कंट्रीज में वो, डेवलप कंट्रीज में फलाना फलाना और डेवलप्ड कंट्रीज में अलग अलग. मतलब डेवलपिंग और डेवलप दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी से हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए. Now we go for meaning of economic growth. So what do you mean by economic growth? Let us see that. उसके लिए आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आया. क्या दिख रहा है? एक जुजू जो दूरबीन लेके, कौन सा विजन दिखता है दूरबीन से? दूर का. मतलब ये एक कौन सा कंसेप्ट है? लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है. इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, इट इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट. फिर एक और पिक्चर आया आपकी स्क्रीन पे. तो क्या है? बहुत सारे बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. मतलब हम किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? आउटपुट को बढ़ाने के पीछे हमारा ध्यान ज्यादा है. इट रिलेट्स टू इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ एनी इकोनॉमी. देन कम्स पैसा बढ़ रहा है. देखा आपने, जो ग्राफ दिख रहा है वो क्या है? इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग. व्हाट इज राइजिंग? आपकी स्क्रीन पे there is a continuous rise in real per capita income and real national income. एक और पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आया. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. क्या ही ये? यस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. there is an increase because of increase in supply of factors of production like land, labor, capital and entrepreneurial ability. और आपको क्या देखने को मिलेगा? आर वी डीलिंग इन अ क्लास और इन अ मास? इट्स इन अ मास. मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये उसका मीनिंग हुआ. पॉइंट वाइज हमने इसको देख लिया. अब इसको जरा प्यार से समझते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट ऑफ ऑल डज नॉट टॉक अबाउट क्वालिटी, इट टॉक्स अबाउट क्वांटिटी. क्वांटिटेटिव चेंजेस जब आपको किसी भी कंट्री में देखने को मिले, मतलब आज हम बना रहे थे 10,000 यूनिट्स, वहां से बढ़ाकर हमने उस आउटपुट को हम ले गए 50,000 यूनिट्स पे, तो इट इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. क्योंकि ये रातों रात अचीव नहीं होता, इट टेक्स टाइम. और इसीलिए ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? लॉन्ग टर्म कंसेप्ट हुआ. अच्छा, अब एक बात समझो. आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा. इस प्रोडक्शन को आप मार्केट में जाके बेचोगे तो क्या मिलेगा? पैसा. ये पैसा किसको मिलेगा? उस इंसान को जिसने प्रोडक्शन किया है. whosoever has done increase in production, whosoever has entered into production activities is going to receive the benefit of this in the form of money. और ये पैसा एंटरप्रेन्योर्स कमाएंगे. अच्छा, खाली एंटरप्रेन्योर कमाएगा क्या? नहीं. एंटरप्रेन्योर ये कब कमा पाएगा? जब वो आउटपुट निकला. ये आउटपुट लाने के लिए आपको किन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है? यस, द रिमेनिंग 3, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. कैपिटल क्या कमाएगा? इंटरेस्ट. लेबर क्या कमाएगा? वेजेस. लैंड क्या कमाएगा? रेंट. और इन सब के ऊपर एंटरप्रेन्योर क्या कमाएगा? प्रॉफिट. सब लोग कमाएंगे क्योंकि एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज गुड्स. सो अल्टीमेटली हर जगह आपको ऐसी चीजें देखने को मिल रही है which can be expressed in terms of numbers. It talks about which changes? Quantitative changes. So it is known as an economic growth. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. Okay. First, it is a long-term concept. Second, it talks about increase in output. It rises per capita income and national income. ठीक है, ये दोनों ही कंसेप्ट, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इसी चैप्टर में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में. हालांकि 11th में इस कंसेप्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो फिलहाल उस पर डिटेल डिस्कशन हम नहीं करेंगे. फिर आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इसमें बढ़ेगा. At the same time, we talk about quantitative changes and we don't talk about qualitative changes. ठीक है? So this is a part and parcel of your
मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि मतलब तो हम समझ लेते हैं, लेकिन उसका क्लियर कट कुछ ही स्टेटमेंट्स में, कुछ ही वर्ड्स में हमको पक्का कुछ बताना हो तो वो हम कैसे बता पाएंगे, थ्रू डेफिनेशन। अब पहली डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे, इट रेफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमने मीनिंग में देख ही लिया था कि नेशनल इनकम राइजेस और राइज इन टोटल क्वांटम। क्या है, क्वांटम, क्वांटम मीन्स क्वांटिटी, ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय प्रोफेसर हैंसन। ही इज हैंडसम, थोड़े बाल होते तो हैंडसम होते, ठीक, मेरे जैसे। खैर छोड़ो वो सब। Then we talk about another definition, a long term increase in capacity of a country। हाँ, तो कंसेप्ट कौन सा था, लॉन्ग टर्म था। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी किसी भी कंट्री की बढ़नी चाहिए। किस चीज की कैपेसिटी, टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, so goods not of a particular category only, goods belonging to diverse fields of diverse types, variety of goods should be available in the nation or to its people is known as what, economic growth। तो हमने वो भी देख लिया था, increase in output, it is a long term concept। ये किसने बताया था, साइमन कुजनेट्स, है ना, कौन, साइमन कुजनेट्स। साइमन ना सिमरन नहीं, जी ले अपनी जिंदगी, नो, साइमन कुजनेट्स। अब वो कैसे दिखते थे, तो वो ये है, ठीक है, अंडरस्टूड। इकोनॉमिस्ट सारे मतलब टकले ही हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ सोचना पड़ता है कि बाल झड़ जाते हैं, है ना। ऐसा मेरी तरफ मत देखो, ठीक है, नेचुरल है। चलिए फिर आगे देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन ये कौन सा पिक्चर था, क्वांटिटेटिव चेंजेस का था। अब जो भी थियोरी हम देखते हैं ना, आपने शुरुआत से ये देखा है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी कंसेप्ट आता है ना, तो इट डज नॉट कम ओनली विथ एडवांटेजेस, इट ऑलवेज कम्स विद लिमिटेशन। राइट फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड एडम स्मिथ ने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने आके बोला नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स ये नहीं है, इकोनॉमिक्स जो मैं बोल रहा हूं वो है। इन दोनों को पिटने के लिए कौन आया था, लायनल रॉबिन्स। और उन तीनों को पिटने के लिए कौन आया था, पॉल सैमुएल्सन। हाँ, हम जानते हैं। तो हर थियरी के बाद आता है उसका एक लिमिटेशन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक कंसेप्ट है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव चेंजेस आपने क्या किए, इग्नोर किए, और ये उसका सबसे पहला लिमिटेशन है। सी ऑन योर स्क्रीन, इकोनॉमिक ग्रोथ considers only quantitative changes, it ignores qualitative changes। किसी भी चीज को कोई भी इकोनॉमिस्ट इग्नोर करता है, बेटा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उसके बाद वाला इकोनॉमिस्ट हमेशा ये बात बोलेगा कि मैंने तो दोनों ही कंसेप्ट्स कवर किए हैं, तुमने एक को इग्नोर क्यों किया। सो दैट बिकम्स लिमिटेशन नंबर 1, कि क्वांटिटेटिव नंबर की बात कर रहे हैं आप क्वालिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। जब ये क्वालिटी की बात नहीं हुई ना, इसीलिए फिर दूसरे इंडिकेटर्स भी बने, क्योंकि दिस चैप्टर इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ग्रोथ सफिशिएंट मेजर्स नहीं कर पाए, इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, नए कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमें डेवलपमेंट पे भी जाना पड़ा। अगर ग्रोथ ही सब कुछ कवर कर लेता तो डेवलपमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। खैर, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, हौला क्या आ गया अचानक से, बीवी है जो हस्बैंड को डांट रही है। कई लोग आपके मन में सोच भी रहे होंगे कि ये अभिषेक सर है, ठीक है, या कोई भी दूसरे सर है जो आपको पढ़ाते हैं, और उनकी बीवी उन पर ऐसे ही चिल्लाती होगी, है ना। देखो बेटा, हर घर में ऐसा नहीं होता। अपना जो कंसेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना मर्द खुश है ना औरत खुश है, दोनों में से कोई भी खुश नहीं है। वो चिल्लाने के बाद भी खुश नहीं है, और कोई आप पे चिल्लाए तो आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर इस पिक्चर से ये बताने की कोशिश करी है कि देयर आर सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज हु हैज टू शाउट,
हु हैज टू गेट एंग्री, जिसका दिमाग काम नहीं करता, वो चिल्लाते हैं, वो गुस्सा होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा मैं कभी गुस्सा होता नहीं हूं। चलिए, देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस किया नहीं है, वो फैक्टर्स तो सेम के सेम ही रहने वाले हैं। आपके देश की जनता पहले भी अल्लड़ गवार थी, अभी भी अल्लड़ गवार है, उनको एजुकेट करो, उनके दिमाग को डेवलप करो, इस बारे में कोई भी चर्चा इकोनॉमिक ग्रोथ में हुई नहीं है, बिकॉज we consider only those things which can be expressed in terms of numbers. Happiness is a psychological concept, intelligence is a psychological concept, education is a psychological concept. इन कंसेप्ट पे अपन ने ध्यान दिया नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वो उसका लिमिटेशन बनेगा, सीधी सी बात है। देन आपके सामने एक और पिक्चर आ गया, क्या है ये, बहुत ही एक नैरो रास्ता है, आपका पूरा विजन ये ब्लॉक कर देता है, मालूम है ना, घोड़ा ऐसे ही चलता है एक डायरेक्शन में, आजू बाजू देखने का नहीं, किसी दूसरी घोड़ी को लाइन मारने का नहीं, दुनिया देखने का नहीं, फोकस ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली सपोज टू फोकस। काश इतने ही फोकस्ड हम होते हमारे गोल्स के लिए, अफसोस नहीं है। खैर कोई बात नहीं, स्क्रीन पे देखिए, it is a narrow concept because it shows only increase in quantity, quality। आंखें खोल, दुनिया देख, ये तो हो ही नहीं रहा है। इसीलिए it is a narrow concept because it focuses only on the quantitative parts, not on the qualitative aspects, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये पॉइंट नंबर 1 में कवर नहीं हो गया, हाँ तो वैसे तो हो ही गया था, लेकिन क्या हमको आंसर बड़ा करना है। गुजरात स्टेट बोर्ड की एजुकेशन की जो बुक है उसमें ये 2 अलग अलग पॉइंट दिए हैं, है ना, हमें खाली दिखाना है कि हमें ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए, एक और पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्या है ये, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर डिस्कसिंग, चिट चैटिंग एंड दे आर सो हैप्पी, मतलब इंसान की वैल्यू को जानता है, उसको सम्मान दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, इमोशन है, देखिए इस पिक्चर में। और ऐसे ग्रुप गैदरिंग अब कब होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर कैसे बहुत बड़ा सवाल है तो सही ना, कैसे? कोरोना वायरस आपको क्या लगता है यूं भाग जाएगा? नहीं, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। और क्या मालूम, शादियां बाद में ऑनलाइन ही होंगी, समझे, बर्थडे सेलिब्रेशन भी ऑनलाइन ही होगा। ऐसा हम आमने सामने कब बैठेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का अभी कोई आंसर किसी के पास नहीं है। तो अभी हमें रियलाइज हो रहा है, जो पार्टीज हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे, जो गैदरिंग्स बहुत रेगुलर होती थी, तब हमें लोगों की वैल्यू नहीं थी। आज आप देखो लोगों की वैल्यू हमें होने लगी है, क्योंकि अभी ये सारी चीज हमको नहीं मिल रही है बाबा। तो देख लो ऑन योर स्क्रीन, इट इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ पीपल। क्या ग्रोथ में कभी आपने वैल्यू ऑफ पीपल की बात करी थी, कि इंसान को समझे, उसकी इंपॉर्टेंस को जाने पहचाने, साइकोलॉजिकल बातें करें? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज टॉकिंग ओनली अबाउट क्वांटिटी, आउटपुट, राइज इन पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, पैसों का बात हो रहा था, नंबर्स का बात हो रहा था, कहीं पे कोई इंसान की वैल्यू का बात तो कर ही नहीं रहा था। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के काफी सारे लिमिटेशंस हैं, तो इसको हमें लर्न कैसे करना है, उस पे आ जाते हैं। नूपो डाइट शेक पियोगे ना आप? क्या पियोगे? नूपो डाइट शेक। तो आपके ग्रोथ में कोई लिमिटेशंस नहीं आएंगे। तो इसको याद ऐसे रखना है, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या पीने का? नूपो डाइट शेक। N for narrow concept, which is point number 3 on your screen. U for understanding value of people is not considered, which is point number 4 on your screen. P, psychological factors remain constant,
which is point number 2 on your screen, and O, only quantitative changes, which is point number 1. Since limitations है, कोई process नहीं है, तो हम इसका order हम अपनी convenience के लिए change नहीं कर सकते क्या? Change कर सकते हैं और हम करेंगे. So, what is limitation of economic growth? नूपोट डाइट पियोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई लिमिटेशंस नहीं लड़ेंगे. NUPO, and for narrow concept. U for understanding value of people is not considered. P for psychological factors remain constant. And O for only quantitative changes. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर लेंगे. Yes, end of lecture 1. Thank you very much. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.